जिसके 2 बच्चे हैं, वहाँ से वाले घुसने ना देते। मेरी भतीजी हैं सब, वो लोग जो है क्या बोलते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेती है। मैं कहाँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो गए यहाँ पे हमारी गुड मॉर्निंग। बेटू भी उठ चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 6 और बाबू है उठ चुकी है, इनके पापा भी उठ गए हैं और मैं भी उठ गई हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और हमारे आज के दिन को देखिए, हमारा आज का डे कैसा गया। और आप लोगों को ब्लॉग में कुछ न्यू भी देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें सुनने को मिलेगी, तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे मैं हूँ उठने के साथ लग गई थी काम में, कपड़े वपड़े जो थे धुलने में उसे मैं साइड कर रही हूँ और बिस्तर की सफाई करूँगी, झाड़ू वाड़ू करूँगी। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। यहाँ पे आयरू है, जिद कर रही थी, गुस्सा हो रही थी बाहर जाने के लिए। तो इनके पापा हैं, इनको उठा के बाहर लेके चले जाएंगे और मैं यहाँ पे बेड की सफाई कर रही हूँ। मुझे रूम वूम भी साफ़ करना है और सुबह उठने के साथ ही मैं कामों में लग चुकी हूँ। आधे काम सिमट चुके हैं, झाड़ू पोछा भी हो चुका है और मैं बर्तन धुलते धुलते अपने लड्डू से बात कर रही हूँ। नहीं पता कब की आई है, 25 तारीख की आई है। और एक जगह उसका आदमी है, मतलब एक आदमी है जिसके 2 बच्चे हैं, वहाँ से मतलब उसका पति मर गया और बच्चे को मेरी सास ने रख लिया, नहीं दिया। और दूसरी जगह जहाँ आई है वहाँ उसका पति बोल रहा है कि तू जा रहा है, मैं तुझे खर्चा भेजूंगा। अब यहाँ से वो फ़ोन कर रही थी तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, तो इसीलिए बीच में चली गई थी और कह रही थी मेरे मायके वाले घुसने ना देते। मेरी भतीजी हैं सब, वो लोग जो है क्या बोलते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेती है। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में ना आ रहा। तो अतुल की बीवी बता रही थी, तो मैंने बोला कि उसका पति पहला वाला मरा नहीं होगा, कोई इतना कठोर तो होगा नहीं कि जो मतलब मतारी है बच्चे को कैसे रख लेगा। और फिर चलो मान लो उसने बच्चे को रख भी लिया, तो मायके वाले इतने कठोर तो है नहीं जो तुमको रहने नहीं देंगे। ये भाग गई होगी पहले वाले को छोड़ के और दूसरे वाले के पास भागी होगी, दूसरे वाले की भी शादी हो चुकी होगी और दूसरा वाला बचने के लिए इसलिए वो गांव नहीं ले जा पा रहा होगा इसे, तो इसलिए बोल रहा है कि तुम कहीं मतलब रह लो, मैं तुम्हें खर्चा भेज दिया। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कुछ बातें शेयर कर रही थी। वो मेरे रूम के बगल में कोई लेडीज आई है, वो उसकी हिस्ट्री थी, तो मैं इनसे सारी चीज़ें बता रही थी कि ऐसा ऐसा है। शायद आप लोगों को भी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धुल रही थी और बात भी कर रही थी।
यहाँ पे बर्तन धुल जाने के बाद मैं यहाँ पे तल रही थी कचरी। मैंने यहाँ पे नाम वाली कचरी तली थी और उसमें से नाम ढूंढ के मैं अपने बेटू का नाम सेलेक्ट करी हूँ। और मेरे बेटू का नाम आयरा है, जिसे हम प्यार से आयरू कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटू का नाम भी बना दिया था और इसे डेकोरेट भी कर दिया। मैं खाना बना रही थी, आरू का मसाज होने का टाइम हो चुका था, तो ये रो रही थी। तो इनका मसाज पापा ने डन किया है और मसाज होने के बाद ये रोने लग गई थी क्योंकि इसे भूख लगी थी। तो मैं यहाँ पे इसे दूध पिलाऊंगी क्योंकि इसे भूख लगी है। मसाज होने के बाद बेबी को कुछ न कुछ पिलाने या खिलाने के लिए चाहिए होता है, तो मैं इसको काऊ मिल्क मसाज होने के आधे या 1 घंटे बाद मैं इसे शावर देती हूँ क्योंकि बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी फील हो जाता है। तो यहाँ पे आधे घंटे बाबू खेल लेगी तो फिर मैं यहाँ पे इसको शावर दे दूँगी। यहाँ पे शावर देने के बाद मैं इसे फिर से दूध पिला रही हूँ क्योंकि 10:30 बज रहे हैं। अभी बाबू को मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट में नहीं दिया है क्योंकि इसने कुछ लिया ही नहीं। तो मैं यहाँ पे फिर से दूध पिला रही हूँ। आज मैं इसके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में इडली। मैंने यहाँ पे लिया एक छोटी कटोरी के करीब सूजी, आधा कटोरी मैंने उसी से दही ऐड किया, आधा पैकेट मैंने इसमें इनो ऐड किया, थोड़ा सा नमक। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है, मैं इसी में अपना इडली बनाऊंगी तो इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। मैं स्टीमर या फिर इडली स्टैंड में इडली नहीं बना रही हूँ, मैं कढ़ाई में बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है और बैटर को अच्छे से डालेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें होल है तो बैटर नीचे से गिर जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट इडली बन के रेडी होगी। इस तरीके से हम बैटर को डाल देंगे और इसको 10 मिनट ढककर स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। 10 मिनट्स के बाद हमारी ये इडली बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपने बेटू के लिए बनाना शेक बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसको ब्रेकफास्ट में आज दे रही हूँ बनाना शेक और इडली। तो यहाँ पे मैंने बनाना शेक भी बना लिया है और यहाँ पे इडली है, मैंने इसको निकाल लिया अच्छी तरीके से। बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो चुकी थी। आप लोग भी इस तरीके से अपने बेबी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने यहाँ पे अब बनाया है चटनी थोड़े से, ये मैं अपने बाबू को नहीं दूंगी। तो अब मैंने ये चटनी अपने लिए बनाई है। तो मैं यहाँ पे अपने बाबू को बनाना शेक और इडली दे रही हूँ और मेरे बेटू है यहाँ पे, ये खुद से खा रही है। मैंने यहाँ चटनी रख दिया है। थोड़ी सी चटनी में मैंने मिर्च नहीं डाली थी, तो यहाँ पे मैं बिना मिर्च वाली चटनी बाबू के लिए रख दी हूँ और ये इसे खा रही है। सही से खा नहीं रही थी, पता नहीं क्यों ये रोने लग गई थी। आयरू ने इडली थोड़ा बहुत ही खाया था और ये रो रही थी क्योंकि इसने चावल ले लिया था तो इसे नींद भी आ रही थी, तो ये शेक भी नहीं पी रही थी। फिर मैं इसे अपनी गोदी में लेके इस तरीके से पिला रही हूँ क्योंकि ये जिद कर रही थी सोने के लिए। अगर सो जाती है ऐसे भूखे तो फिर ये बीच बीच में फिर उठ के रोने लग जाती। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे शेक पिलाऊँगी। आयरू ने यहाँ पे फिनिश कर लिया है शेक को और इसकी नींद भी जा चुकी है और ये थोड़ी टाइम खेलेगी। फिर 1 घंटे के बाद मैं इसे लंच दूंगी क्योंकि ये इडली सही से नहीं खाई है, सिर्फ शेक ही पी है और खाने में कुछ नहीं खा पाई है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी ही लंच दूंगी इसे 12 बजे के करीब में। आज मैंने आयरू को लंच में दिया है तहरी, थोड़े से सैलेड और ग्रेप्स दिया है। तो यहाँ पे ये तहरी भी सही से नहीं खाई है क्योंकि पूरे टाइम जब तक ये मैं इसे खाना खिला रही तब तक ये सैलेड में ही लगी रही है। कभी सैलेड को ग्लास में डाल रही है, कभी उसमें हाथ डाल रही है, यही नौटंकी ये कर रही थी। तो मैं यहाँ पे इसे अब ग्रेप्स खिलाऊंगी क्योंकि ये तहरी सही से खा नहीं रही थी, तो मैं इसे अब ग्रेप्स ही खिलाऊंगी। इसे मैं छील के साफ करके खिला रही हूँ और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गिलास में पानी है और सैलेड डाल के इस तरीके से करती है। ये इसी तरीके से खाना खाने लग जाओ या फिर इसे खाना खिलाने लग जाओ। अगर इस सामने गिलास में पानी रखा है तो ये इसी तरीके से अपना ड्रामा दिखाती रहती है।
आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आयरू की मस्ती आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।